वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर। और हम पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6। ठीक है, तो हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो अपने लास्ट 5 चैप्टर्स एक बार रिविजन करने के लिए, तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, हमारे इस क्रैश कोर्स का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप बच्चों को सबको रैपिड रिवीजन मिल सके, जिससे कि एग्जाम बहुत पास आ गए हैं और सारी आपको फुल टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिले और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मिले। ठीक है, हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम हर एक चैप्टर में कोई भी टॉपिक ना छोड़ें और 4 डेज में चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, आज हमारा डे 19 है। इससे पहले कि हम 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा एंड दिस इज माई चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ के लिए भी मैंने वैसे टेलीग्राम पे लिंक डाल दी है, टेलीग्राम की। ठीक है, फिर भी आप फिजिक्स सीबीएसई के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी उस सब की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेज जितने भी हमने कवर किए हैं उसमें मोस्टली सभी पीडीएफ मैंने डाली हुई हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता था और एक किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वो ई डॉट डी एस जो है वो क्या होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। सेम एज इट इज मैंने आपसे कहा था कि मैग्नेटिक के मोस्टली चैप्टर्स कवर करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, उन चैप्टर्स को मोस्टली कवर करते हैं। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहली बात कि हमें कोई भी पार्टिकल या फिर हम कह सकते हैं कोई भी एक सरफेस है, जैसे मानो हमारे पास ये सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सरफेस है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस से पास होंगी वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। क्लियर, जितनी भी मानो ये है, इस सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, जितनी इसके अंदर से पास हो रही है, जो ये लाइंस पास हो रही है इसके अंदर से, तो ये क्या बताएगी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बताती है। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है, पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। द नंबर ऑफ magnetic lines passes through the surface of area A। ठीक है, ये बात हम आराम से कह सकते हैं। क्लियर हुआ। हम इसे डिनोट करते हैं किस चीज से, फाई बी से। क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से हम इसे डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ। या फिर हम सीधा फाई भी कह सकते हैं, हम इन दोनों चीजों से इन दोनों सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने बोला कि ये बी है, इसका कोई एरिया ए है, तो अगर हम ऐसा कहें तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी बी ए के इक्वल होती है। तो आप कहेंगे बी ए के इक्वल ये कैसे हुई। ठीक है, आप कहेंगे बी ए के इक्वल कैसे हुई, तो बहुत ईजी सी एक बात है जो हमें यहाँ समझनी है। अब एक चीज देखिए, यहां पर अगर हम एक चीज देखें कि मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया, जैसे कि ये मेरे पास कोई भी एक सरफेस है। क्लियर हो गई बात, कोई भी एक सरफेस है। तो इस कोई भी सरफेस, अगर मैं पूरे एरिया की बात करूं, फुल एरिया की, ठीक है, चलो पहले हम इसे ना प्रूफ करते हैं छोटे से। ठीक है, तो हम पहले से प्रूफ करेंगे छोटे से। हमने क्या किया, यहां पर हमने ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस ली। ठीक है, इसका हमने एरिया ये इतना पार्ट लिया डी ए। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बी, ये इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। क्लियर हुआ इतना। तो हमने जब ये बी मैग्नेटिक फील्ड ली, ये पूरे एरिया ए को कवर अप कर रही है। ठीक है, तो हमने इसमें छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, कितना, डी ए। क्लियर हुआ इतना। तो अगर हम अब कहें कि इस बी और इस जो बी है और एक मतलब कि जो एंगल है, अगर हम इसमें एंगल बनाएं किसके, अब हम डी ए के जो नॉर्मल है और बी के जो नॉर्मल एंगल है हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, और हम कहें कि इसका एंगल कितना है, इसका एंगल थीटा है, तो हमारा जो डी ए होगा, डी ए इन द सेंस
हमारा जो डी ए होगा वो अपने आप ही कितना हो जाएगा, डी ए हमारा एक्चुअल में बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। बिकॉज आप एक चीज देखो, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये हमारे पास एन है, ठीक है। अगर हम इसे इसके कंपोनेंट्स में ब्रेकआउट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस लैंग्वेज में होगा वो तो हो गया बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगी साइन वाले कैंसिल। क्लियर हो इतनी बात। तो जो डी ए की तरफ से आ रहा है वो सिर्फ बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो डी फाई अगर हम ले फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, या हम कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू एरिया डी ए। अगर हम फ्लक्स ले एरिया एलिमेंट डी ए के तरीके से अगर हम फ्लक्स लेते हैं तो डी फाई हम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, बी इंटू ए, ठीक है। डी इंटू डी ए कह दो या फिर आप ए कह दो, बिकॉज हम छोटे एरिया से ले रहे हैं, तो हो जाएगा बी इंटू डी ए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बी की हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो बी की वैल्यू हमने मानी है वो कितनी है, बी कॉस थीटा इंटू डी ए। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां से, अगर हम इसे यहां से ऐसे करें बी डी ए और कॉस थीटा, तो क्या इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, क्या ये एग्जिस्ट करता है? एग्जैक्टली एग्जिस्ट करेगा। अगर हम डी फाई के लिए लेंगे तो हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा, बी डॉट डी ए। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आगे समझ में। अब हम क्या करें, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो बी डॉट डी ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम इसी केस में अगर हम यहां पर जाते हैं, अगर हम इसमें दूसरे तरीके से निकालें तो नॉर्मल सी बात हमारी ये हो गई कि फाई हमारा इक्वल होता है बी कॉस थीटा, अगर हम फुल के लिए लेते हैं, इंटू ए के, तो हम इसे सीधा सीधा बी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। तो फाई की वैल्यू हमारी बी ए कॉस थीटा भी होती है। अगर हम थीटा को यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो या तो हम थीटा को 0 डिग्री रखें तो बी ए की वैल्यू आ जाएगी इसकी, और अदरवाइज हम इसे फाई को बी डॉट ए भी कह सकते हैं। अगर हम फुल एरिया ले रहे हैं तो बी डॉट डी ए हो जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने इसकी डायमेंशंस की। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस देखें, अगर हम क्या देखें, डायमेंशंस देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, डायमेंशंस ऑफ फाई, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें, आप सीधे सीधे देखो फाई की वैल्यू कितनी है, बी ए के इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्चुअल में जो एफ होता है, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम फोर्स निकालते हैं एक चार्ज के थ्रू, तो वो होता है फॉर्मूला एफ क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा की, तो हम यहाँ से बी की अगर वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। अब फाई की अगर हम इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, तो फाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा इंटू ए, अंडरस्टूड। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसके बाद इसकी डायमेंशंस निकालो, तो हमें डायमेंशंस निकालने के लिए एफ कितना होता है, अब हम यहीं पे पहुंच जाते हैं डायमेंशंस निकालने के लिए, एम एल ये हो जाएगी एम एल टी माइनस 2। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एरिया की, तो एरिया हो जाएगा L2। क्लियर। चार्ज का होता है कितना, 80। अब आप पूछेंगे कि चार्ज का 80 कैसे होता है, या तो आप कुलाम रखो या 80 रखो, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू कितना होता है, IT होता है, तो I का होता है एम्पियर और T का होता है हमारे पास T, ठीक है। तो चार्ज की जगह हम रखते हैं 80। B की जगह होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मीन्स LT माइनस 1। क्लियर हुआ आगे इतनी बात समझ में। और साइन थीटा के लिए तो रेडियन होता है 0 1 हो जाएगा। हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आप एक चीज देखेंगे, तो जो हमारे पास फाई की डायमेंशंस आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, फाई की डायमेंशंस हो जाएगी m, l कितना हुआ 1 और 2 3 में से 1 माइनस किया तो बचा 2, मीन्स टू से ml2, a नीचे है -1, t कितना है -2, और यहाँ से कितना हो गया, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो -2 बचा। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस। और इसकी मेन चीज जो यूनिट होती है वो होती है फ्लक्स की, फाई इज इक्वल्स टू, बात कर रहे हैं हम बी ए की, फाई कितना, बी की कितनी होती है, वेबर, सॉरी टेस्ला, बी की कितनी होती है टेस्ला,
और ए की कितनी होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर फ्लक्स की, और यहाँ हम कह सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारे चैप्टर का मतलब है। मीन्स टू से हमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या है, बिकॉज इस फ्लक्स के बेसिस पे ही पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स क्या होता है आपको पता चला कि जितनी क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी लाइंस पास हो रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो अब आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमारी ये है, नॉर्मल सी बात है कि अगर वो फिनोमिनन जिसमें हम, अब आप पूछेंगे ईएमएफ, ईएमएफ मैंने आपको बता रखा है ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ एक जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, आप एक चीज देखेंगे तो आपको वहां चीज ये समझ में आएगा कि वो फिनोमिनन जिसमें हम क्या करते हैं, द फिनोमिनन, या हम कह सकते हैं इन विच, हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है, इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मतलब कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, पहली बात। सेकेंड थिंग, सबसे पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है तो वो फिनोमिनन जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, वो क्यों हुई है, ड्यू टू, किस वजह से, अगर हमने चेंज किया है किसे, अभी तो हमने बताया ड्यू टू चेंज इन किसमें, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, फाई बी में चेंज करते हैं, तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो रही हैं तो दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और तीसरी जो इसकी मेन चीज है वो है कि ये कहाँ होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट में, ठीक है। अभी मैं इस चीज को पूरा तरीके से क्लियर कर दूंगी, मैंने डेफिनेशन आपके लिए थोड़ी सी इजी बनाने की कोशिश की है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन के लिए हमारी तीन चीजें बहुत मेन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहली बात तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होना चाहिए, दूसरी बात वो ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस होना चाहिए, तीसरी बात सर्किट क्लोज होना चाहिए। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरे की डेफिनेशन बनाऊं तो हो जाएगा द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ due to change in magnetic flux in a closed circuit is known as electromagnetic induction। क्लियर हुई? अगर आपको ये तीन पॉइंट्स याद हो गए तो आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, हम कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड, या तो हम ईएमएफ को इंड्यूस कराएं या हम यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। या तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, तो ईएमएफ बन रहा हो खुद से, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से या तो ईएमएफ बन रहा हो या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है। इस चीज को पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फेराडेज एक्सपेरिमेंट। अब आप कहेंगे फेराडेज एक्सपेरिमेंट कहाँ से आ गए? एक्चुअली क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताने के लिए सबसे पहले फेराडे आए थे। उन्होंने इसके बारे में, फेराडे और हेनरी, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया, इसको समझा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। उन्होंने क्या देखा, अब हम वो चीज़ें देखेंगे। तो इसे सबसे पहले दिया किसने है, हम दो चीज़ कहेंगे, फेराडे एंड फेराडे और हेनरी, इन दोनों ने क्या किया, डिस्कवर किए एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कवर्ड 2 एक्सपेरिमेंट्स। कितने एक्सपेरिमेंट्स? 2 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब हम इन 2 एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखेंगे और बताएंगे कि हाँ ये किस तरीके से उन्होंने कहा कि फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ बन रहा है, या फ्लक्स के चेंज करने से वोल्टेज बन रही है, या फ्लक्स के चेंज करने से हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये बातें उन्होंने कुछ देखा होगा, अभी कही होंगी, तो उन एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर देखेंगे भी और समझेंगे, ठीक है, दोनों बातें। अब उन्होंने एक बात कही, अब सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने एक बात कही, मैंने आपको मैग्नेट पढ़ाया है पूरे चैप्टर में, पीछे 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, दोनों मैग्नेट ही थे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, 2 पोल होते हैं, बहुत अच्छे से पता है। एक हमने यहाँ ले लिया कोई भी क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, बस समझना है और कुछ नहीं करना है। ये मैंने इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर और ये मैंने ले लिया क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। ये क्या है, मेरी मैग्नेट है, कितनी तो दिखाई दे रहा है भाई, ये मैग्नेट है और ये मेरे पास कोई भी एक क्लोज सर्किट है जिसमें मैंने लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगी, इस मैग्नेट को उठाकर कभी इधर लेके आ रही हूँ, कभी वापस लेके जा रही हूँ, कभी इधर लेके आ रही हूँ, कभी वापस। तो जब मैं इस मैग्नेट को, यहाँ पर कॉइल है, इसमें कुछ हमने किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया, कोई करंट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जब मैंने इस कॉइल के पास मैं क्या लेके गई, ये मैग्नेट लेके गई, और उसमें मैंने मैग्नेट को क्या करा, ऐसे ऐसे हिलाना शुरू किया, मतलब डिस्प्लेस करना शुरू किया अपनी जगह से, तो क्या हुआ, हमने अपने आप ही देखेंगे कि इसके अंदर अपने आप से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप ही बनने लगेंगी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो फील्ड लाइंस बनती है तो क्या जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जनरेट होता है तो मीन्स करंट जनरेट होगा, करंट होगा मतलब ईएमएफ होगा। दैट मीन्स ये किसका केस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब पता कैसे चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या करंट जनरेट हो रहा है, ये बताएगा हमें ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सही है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तो बताया कि इन्होंने इसे मैग्नेट को इधर उधर खिसका के देखा। एक एक्सपेरिमेंट बताया उन्होंने कॉइल को उठा के बोलना शुरू कर दिया कि चलो भाई हम तुम में भी देख लेते हैं रिवर्स प्रोसेस होता है क्या। ये सब चीजें अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से था कि दो एक्सपेरिमेंट कौन से थे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था उनका इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल। स्टेशनरी कॉइल का मतलब है कि हमने कॉइल को रेस्ट पे रखा और मूव क्या कराया, मैग्नेट को मूव कराया। उनका पहला लो ये था, पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये देखा कि एक उन्होंने मैग्नेटिक एक स्टेशनरी कॉइल ली और मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे इन्होंने क्या किया। नॉर्मली बात है, इन्होंने एक ये मैग्नेट ली और इसे ऐसे मूव कराना स्टार्ट कर दिया कि कॉइल है, हमारे पास कॉइल है। आप इधर देखो, तो पहले इस वाले में देखते हैं। हमने मैग्नेट को लिया और मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम मूव कराना स्टार्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, बराबर इसकी निडल भी मूव कर रही है। दैट मीन्स इसके अंदर करंट प्रोड्यूस्ड हुआ। अगर करंट प्रोड्यूस्ड हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई। दैट मीन्स ये क्या हो गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। उनका एक लो था जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब आ जाओ वापस से घूम के इस वाले पे। क्या किया, मैग्नेट लेके जा रहे हैं, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई करंट नहीं चल रहा है। अब हमने इसी का प्रूफ यहाँ देखा कि अच्छा रिफ्लेक्शन तो हो गया, बट हम इसका प्रूफ कैसे देखें। मैग्नेट लेकर आने, तो इसमें हमने क्या करा, इस कॉइल में हमने बल्ब्स रख दिए, इसमें बल्ब लगा दिए, और जैसे हम मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं वहीं तक मैग्नेट, वहीं तक क्या हो रहा है, ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं, जल रहे हैं। अब जैसे ही हम इन्हें वापस ले जाएंगे ये ऑफ हो जाएंगे। तो दैट मीन्स उन्होंने ये चीज देखी कि अगर हम मैग्नेट को पास लेकर आते हैं किसी भी कॉइल में, तो कहीं तो अपने आप ही करंट इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उसका पहला लॉ कहते हैं कि कौन सा, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब इन्हीं से करंट मूव किया तो हमें इतना समझ में आया। तो सबसे बड़ी बात ये है, अब हमने इसमें कुछ केसेस देखे। नंबर 1, सबसे पहला कि जब हम नॉर्थ पोल को, जब हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को हम लेकर आए टुवर्ड्स द कॉइल। जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर आते हैं, द मोमेंट एट विच वी, जैसे कि कहते हैं वी कॉन्टैक्ट नॉर्थ पोल विद, ठीक है, हम कह सकते हैं व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, तब क्या होगा। तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले ये 0 पे था, पहले ये ऐसे था, डिफ्लेक्शन शो किया तो करंट जनरेट हुआ। क्लियर। और जैसे हम इसे वापस लेकर जा रहे हैं, अब दूसरी चीज, जब हम इसे लेकर गए हैं यहाँ पर, तो नॉर्थ पोल को हम कॉइल के पास लेकर गए तो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। अब जैसे ही नंबर 2, जैसे ही हम नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स, सॉरी टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ये हो जाएगा मेरे पास अवे फ्रॉम द कॉइल। जब हम उसे कॉइल से दूर लेकर जा रहे हैं तब भी हमें क्या दिखा है, डिफ्लेक्शन। लेकिन 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 अब आप कहेंगे दोनों में डिफ्लेक्शन है तो फिर फर्क ही क्या रहा, आगे आते हुए भी पीछे नहीं। इसमें जो जाएगा वो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, इसमें जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जाएगा वो आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप इसी चीज को साउथ पोल के साथ करते हैं, साउथ पोल के साथ भी ये होगा सेम विद साउथ पोल।
ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा नहीं था कि हमने मैग्नेट को नॉर्थ पोल की लेकर रखा था तभी वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, नहीं। अगर नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर जाए, डिफ्लेक्शन शो हुआ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, मीन्स टू से, बहुत ही अच्छी सी एक चीज जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, ये मेरे पास है जी गैल्वेनोमीटर, ये है इसका 0 मार्क, ठीक है। यहाँ हुआ इसका 1 2 3, यहाँ हुआ उसका -1 -2 -3, ठीक है, क्लियर। तो -3 नहीं होते हैं गैल्वेनोमीटर में, ये समझाने के लिए था, बट चलो कोई नहीं, ऐसे है। अब जैसे ही हम कॉइल को इसके पास लेकर के आए, कॉइल को हम उसके पास लेकर के आए, तो पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारा ये 0 पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर। अब है वो 3 पर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे 3 पर लेकर गए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉइल को दूर लेके जा रहे हैं। ये 3 से 2 पे आएगा, 2 से 1 पे आएगा, और 1 से फिर से 0 पे। तो क्या हुआ, ये एक्चुअल में डिफ्लेक्शन तो शो किया, लेकिन नेगेटिव, रिवर्स में। इस बार चला ये ऐसे, इस बार चलेगा ये ऐसे। क्लियर हो गई इतनी बात। साउथ पोल के साथ भी सेम है, ठीक है। अब अगर हम ये बात ये देखें कि चलो साउथ पोल के साथ हो गया, और अगर हम कुछ भी ना करें, मीन्स टू से अगर हम मैग्नेट को रेस्ट पे छोड़ दें, हम तो यहाँ मूव करा रहे हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि चल भाई ठीक है मैग्नेट तू यहाँ रहे, और हम गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ कॉइल को छोड़ देते हैं, ये दोनों आपस में कुछ नहीं करेंगे, इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब इसे मूव ही नहीं कराएंगे तो इसके अंदर करंट जनरेट नहीं होगा, और करंट जनरेट नहीं होगा तो दैट मीन्स कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब तो इतनी बात समझ में आई, हम जैसे इसे करते रहेंगे तो नॉर्मल सी बात ये है कि करंट हमारा कॉइल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम उसे इधर लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वापस जाएंगे तो नेगेटिव में, और एक टाइम आके 0। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। अगर हम अब कॉइल को मूव कराते हैं, ठीक है, चलो मूव कराते हैं कॉइल को, तो हमने सबसे पहले यहाँ रख दिया नॉर्थ पोल, यहाँ रख दिया साउथ पोल, ठीक है, डजेंट मैटर कुछ भी रखें कहीं पे भी, और ये हमने बना दी कॉइल, ठीक है। तो ये हमने बना दी है कॉइल, और ये है हमारा गैल्वेनोमीटर जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेकर जा रहे हैं भाई इसकी कुछ ट्रेन पटरी कुछ तो बनाओ, पता चले कि हाँ ये जा रही है। अब हमने क्या किया, इस कॉइल को मूव करा रहे हैं इस साइड, ठीक है। हम इसे ट्रेन को कहो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने इसका ट्रैक बना दिया, भाई ये इस साइड जल रही है, लेके जा रहे हैं हम इसे, घुमा के लेके गए। जैसे हम इसे लेके गए तो क्या हुआ, इसके अंदर से भी मैग्नेटिक के अंदर से भी क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ, करंट प्रोड्यूस्ड हुआ, क्लियर। करंट प्रोड्यूस्ड हुआ मतलब कि अगर हम मैग्नेट को भी स्टेशनरी रख दे और मूवमेंट कराएं कॉइल का, तब भी क्या होता है, करंट जनरेट होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। तो सीधी सी बात है कि जब अगर हम इसे फास्ट कराएंगे तो धीरे धीरे कराएं, हम इसे फास्ट जितनी हम इसे फास्ट कराएंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है, अंडरस्टूड। और जैसे ही हम इसे स्लो कर देंगे तो डिफ्लेक्शन इसका गैल्वेनोमीटर का कम होना स्टार्ट कर देगा। हमें ये काम थोड़ा फास्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें, ऐसे तो आप करते रहें धीरे धीरे, जितनी धीरे ये लेके जा रहा है इतना तो कुछ नहीं होगा। हमें रिपीटेड मोशन मतलब पूरा बहुत अच्छे से करना है, फास्ट बिल्कुल। जितना फास्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें करंट दिखाई देगा, उसमें करंट उतना ही, या ईएमएफ उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये तो थे एक्सपेरिमेंट, अब इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ही क्या मिले हैं, लॉज। तो अभी एक्सपेरिमेंट 2 थे, तो लॉज भी कितने होंगे, 2, कितने हैं, 2 लॉज। तो पहला तो ये है कि लॉज किस किसने दिए, ठीक है, 2 टाइप के हैं, 2 लॉज नहीं है, 2 टाइप के लॉज हैं, 2 टाइप्स ऑफ लॉज, ठीक है। तो पहला तो दिया था किसने, फैराडे ने। भाई फैराडे ने इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करे, ऑब्वियसली तो लॉ तो देंगी, ठीक है। दूसरे एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इन्हीं का एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया और उन्होंने भी अपना एक लॉ दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ हो गए, 2 टाइप के, एक फैराडे का और एक लेंज का। जो फैराडे लॉ है वो हमें बताता है मैग्नीट्यूड, वो क्या बताएगा हमें, मैग्नीट्यूड बताएगा किसका, ईएमएफ का, जो भी इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। और जो हमारा लेंज लॉ है वो बताएगा डायरेक्शन,
इसकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अंडरस्टूड? ठीक है। अब भाई फेराडे के लॉ तो आप समझ ही जाएंगे कि हमें क्या करना है, मैग्नेट को धीरे स्पीड से आगे पीछे करना है। ठीक है, पुल पुश, या हम कह सकते हैं टू फ्रो मोशन, बैक फ्रोथ मोशन, जो भी आप चाहें। ठीक है, अब बताते हैं कि लेंस ने क्या कहा कि डायरेक्शन कैसे देनी है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे फेराडे के लॉ। फेराडे ने भी कितने दिए थे? 2 लॉ दिए थे, 2 लॉज, जो कि हमने पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं। पहला लॉ इन्होंने कहा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला लॉ क्या कहा था? जब मैग्नेटिक फ्लक्स को, या हम कह सकते हैं फाई बी को लिंक करते हैं किससे? क्लोज्ड सर्किट से, लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी क्लोज्ड सर्किट के साथ लिंक करते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो क्या हुआ? एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। खत्म बात। उन्होंने कहा, क्या कहा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है कॉइल में। ठीक है, इन्होंने ये बात कही। ठीक है, जब तक ये रहेगा, जब तक कि चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होता रहेगा ऑब्वियसली। फ्लक्स अगर उसके साथ बन गया है तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने पहला लॉ ये कहा, और उन्होंने कहा कि इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ईएमआई। इसी को उन्होंने बोला, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इन्होंने दूसरा लॉ दिया कि चलो ठीक है, ये बात तो हम मान गए। अब जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी चीज क्या थी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? ऑफ ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे बड़ी चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का मतलब या कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा रेट ऑफ, रेट मतलब डी बाई डी टी, ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उन्होंने दिया अपना सेकंड लॉ इस तरीके से, उन्होंने अपने सेकंड लॉ इस तरीके से बताया कि जब भी हम कहीं ऐसा कुछ करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ बार बार क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब वो टाइम पे डिपेंड करेगा, हम कितनी फास्ट कर रहे हैं, कितनी स्लो कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर आ जाती है। तो ई ने बोला किसके इक्वल होगा? डी फाई बाई डी टी के इक्वल होगा। लेकिन अभी हम यहीं पे ब्रेक लगाते हैं और पहुंचते हैं दूसरी जगह। दूसरी जगह थी हमारी लेंस की। लेंस ने ये कहा था, लेंस लो, अगर हम लेंस लो के अकॉर्डिंग चलें तो इन्होंने कहा था, सबसे पहली बात तो डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शन। तो इन्होंने बताया था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो उसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है करंट, उसकी डायरेक्शन बताएंगे ये। लेकिन उन्होंने कहा था वो कैसे होती है? ये इस तरीके से होती है कि वो अपोज कर रही हो, इट ओपोजेस द कोज, या हम कह सकते हैं इज इट अपोजेस द ईएमएफ और करंट, या फिनोमिनन, कुछ भी हम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि इट अपोजेस द, सबको हटाओ, पोज कह दो, या फिर हम कह सकते हैं सीधा सीधा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस बात से तो कुछ समझ में ही नहीं आया भाई, ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऐसे कैसे बता दी इन्होंने? नहीं आया समझ में? अभी समझ जाते हैं। इन्होंने कहा सीधा सीधा भाई मेरे पास ये है, ये मेरे पास यहाँ गैल्वेनोमीटर भी है और मेरे पास ये है, और मेरे पास एक मैग्नेट भी है, नॉर्थ और साउथ पोल लेकर जो बैठी है आराम से। मैंने कहा कि इसे मैं यहाँ लेकर गई, तो जैसे मैं इसके पास लेकर गई हूँ तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, अगर क्लोज सर्किट के साथ हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दें, अगर हम किसी एंगल से क्लोज सर्किट के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट भी इसके अंदर जो होगा वो भी क्या करेगा? अब करंट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी इसका क्या करने लगेगा? अपोज करने लगेगा। अपोज इन द सेंस कि अगर नॉर्थ यहाँ पर है और हम इसे पास लेकर जा रहे हैं तो ये इसका अपोज करेगा, मीन्स टू से इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर है साउथ। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक बार और हम इसे देख लेते हैं। उन्होंने ये बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए उन्होंने क्या करा? मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। इंड्यूस्ड करंट जो भी इसके अंदर फ्लो हो रहा था, तो उसने क्या किया? उसे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना शुरू किया। अगर हम बहुत ज़्यादा इसे और स्पीड से करते जाएंगे, एक लिमिट तक किया, ठीक है, हम इसे और स्पीड से करते जाएंगे तो ये इसकी डायरेक्शन कैसे बताएगा?
ये इसका अपोज करने लगा, किसके, करंट का, सिर्फ किसका अपोज करेगा, करंट का। देखिए अब एग्जाम्पल में हमने बताया फिर कि अगर हम नॉर्थ पोल को इसके कॉइल के पास लेकर गए टुवर्ड्स द कॉइल, तो करंट तो इंड्यूस्ड हो गया इसमें, लेकिन वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा, अपोज करेगा। मतलब कि मीन्स टू से अब ऐसे जा रहा है तो हमने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका अपोज करेगा, ऐसे जाएगा तो करंट उल्टा हो गया। क्लियर हुआ बात, क्लॉकवाइज में नहीं होगा। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। अब ऐसे ही फेस अगर हम कहें मैग्नेट की तरफ, नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी, मतलब कि मैग्नेट का अगर हम मोशन बढ़ा दें, अगर हम मैग्नेट का मोशन इंक्रीज कर दें, बहुत ध्यान समझना, हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए, ठीक है। इसीलिए अगर हम मोशन मैग्नेट का इंक्रीज कर दें और स्पीड से करें, और स्पीड से करें, तो जो इसके अंदर जो करंट जनरेट होगा वो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, हमेशा करंट होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आगे समझ में, अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस, आप समझो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इसका जो गैल्वेनोमीटर का है वो डिफ्लेक्शन तो यही होगा, डिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ करंट इंड्यूस्ड होगा, वो हमारा अपोज करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसे पास, मतलब अगर हम कोई भी मैग्नेट पास लेकर आते हैं तो करंट घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, या हम इसे ये कह सकते हैं, अगर हम इसे पास लेकर आते हैं तो करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी चीज को अगर हम ये कहें कि अगर हम इसे दूर लेकर जा रहे हैं, अगर हम इसे दूर लेकर जा रहे हैं तो इसके अंदर करंट जो चलेगा वो कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। अगर हम इस मैग्नेट को यहाँ के बजाय ऐसे लेके जा रहे हैं, हमारे पास नॉर्थ है ये साउथ है, तो करंट ऑब्वियसली ऐसे चलना है, क्लॉकवाइज। बस इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये था लेंज लो। अब लेंज लो ने क्या कहा, अब वापस आ जाओ इसी जगह पे। अब उसने जो फेराडे लो था, उन्होंने तो बोल दिया कि करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। लेकिन 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 अकॉर्डिंग टू लेंज लो, अब यहाँ पर आकर लेंज बोल देते हैं कि ठीक है हमने आपकी बात मानी, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये करंट जो होगी, डायरेक्शन जो होगी वो अपोज करेगी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये हमारे नोट्स में हमारा इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, वो ये है कि नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, शोज द अपोजिट, अपोजिट क्या दिखा रहा है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, सिर्फ ये अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। और अगर हम कहें कि अगर इफ देयर आर एन कॉइल्स, अगर हम कहें कि एन कॉइल्स हैं तो ई की क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये भी हो गया हमारे पास फॉर्मूला ईएमएफ का। अब आप इसे आगे चल के याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसे हम और तरीके से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स है तो माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन ओवर टी, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। अब समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्यों छोड़ा था, आगे से कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। अब आ जाओ वापस से लेंज लो पे। लेंज लो समझ में आया, अब एक चीज है उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेंज लो बोलता है कि द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी लूप के अंदर होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वो अपोज करेगा, मेन चीज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देगा, अपोज कर देगा। कैसे, ये मैग्नेट है हमारे पास, अगर हम फ्लक्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, फ्लक्स हमने इंक्रीज करा, अपने आप ही ये अपोज करेगी कि नहीं तुम भाई बाहर जाओ, और बाहर जाओगे तो मुझे जरा बाहर का रास्ता मुझे भी दिखा दो, मैं अपने अंदर करंट इस तरीके से मूव कराएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है अगर हम फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं तो चलो इससे हम बहुत ज्यादा फ्लक्स हो गया, हम इसे वापस लेके चल रहे हैं, तो फ्लक्स डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, अब ये कहेगी कि ठीक है अब मैं अपोज कर रही हूँ, अब मैं अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स रखेगी कॉइल। क्लियर हुआ इतना, अंडरस्टूड। आप ये देखो, अब जैसे ही ये पास आएगा तो क्या होगा, करंट इसके अंदर उल्टा जनरेट हो जाएगा, मीन्स टू से पास आ रहा है तो ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये फेराडे का और लेंज लो का मिक्स है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये करंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे समझ में, आई होप यू अंडरस्टैंड। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लगा भाई, मुझे तो लगा। आप भी अपने आप देख लेना, पढ़ना समझना।